केंद्र ने पंजाब और हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद शुरू करने की घोषणा की है। दोनों राज्यों में खरीफ की फसल के जल्द आगमन के मद्देनजर यह ऐलान किया गया है। 2020-21 के खरीफ विपणन सीजन के लिए धान की खरीद सभी प्रमुख राज्यों में 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। एमपी के होशंगाबाद जिले ने गेहूं उत्पादन और गेहूं की किस्मों को लेकर पंजाब राज्य को पीछे कर दिया है। जिले में स्थित 125 साल पुराने कृषि अनुसंधान केंद्र का अहम योगदान रहा है और इतने सालों बाद भी अनुसंधान केंद्र उसी रफ्तार से काम कर रहा है। केंद्र ने राज्यों को खुदरा बिक्री के लिए प्रसंस्कृत मूंग और उड़द दाल सब्सिडी वाली दरों पर उपलब्ध कराने की पेशकश की है। उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इससे दलहन कीमतों में वृद्धि को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्यों को मूंग दाल 92 रुपए प्रति किलोग्राम तथा उड़द 84 से 96 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह मौजूदा बाजार दरों से काफी कम है। पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद शुरू हो चुकी है। धान की खरीद शुरू करने के साथ हरियाणा सरकार ने 1 अक्टूबर से कपास की खरीद शुरू करने का ऐलान किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार भारतीय कपास निगम (CCI) के माध्यम से 1 अक्टूबर 2020 से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कपास खरीद केंद्रों की संख्या भी बढ़ाएगी। भारत में नए कपास सीजन साल 2020-21 के लिए किसानों ने नकदी फसल खरीफ सफेद सोना अर्थात कपास की बुआई अब तक करीब 2.11% बढ़ाकर 130.37 लाख हेक्टेयर में कर ली है, जबकि पिछले साल इस समय तक लगभग 127.67 लाख हेक्टेयर भूमि में कपास गोल्ड की बुआई की थी। सूत्रों के अनुसार देश में इस साल 7 साल बाद फिर से बम्पर पैदावार होने की संभावना है। इस साल व्हाइट गोल्ड का बुआई क्षेत्र बढ़ने के साथ साथ खेतों में फसल लहला रही है। पंजाब में इन दिनों कपास की फसल तैयार और तुड़ाई शुरू हो चुकी है। सरकार ने कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5515 रुपए तय किया है। भटिंडा सहित मालवा की अन्य मंडियों में कपास की गांठों की खरीद शुरू हो चुकी है। भोपाल में बारिश ने किसानों की फसल को तबाह कर दिया है। बारिश के चलते खेतों में कटी रखी फसल को भी किसान नहीं निकाल पा रहे हैं। इससे उसे नुकसान पहुंच रहा है। फसल में फंगस लग गई है और बीज अंकुरित होने लगा है। यह हालात किसी एक गांव की नहीं बल्कि पूरे जिले की है। बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा अब कारोबारियों को बतानी होगी। कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा, उसकी समय सीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी। खाद्य नियामक ने इसे अनिवार्य किया है। खाद्य नियामक FSSAI ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों के तहत खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए 1 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर इस्तेमाल करने की उचित समय सीमा प्रदर्शन करना अनिवार्य कर दिया है। हापुड़ में रबी के सीजन में किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। सरसों, मसूर, जौ और गेहूं के बीज पर इस बार उन्हें 50% की छूट मिलेगी। जिले के सभी राजकीय बीज भंडारों एवं पंजीकृत दुकानों से बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। सब्सिडी किसानों के खाते में भेजी जाएगी। आगरा में सब्जियों के भाव में उछाल के साथ अब दालों के दाम में भी तेजी आ गई है। पिछले 15 दिन में अरहर, उड़द और मूंग की दाल में जोरदार तेजी बढ़ रही है। आने वाले समय में ये तेजी बरकरार रहने की बात ही कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार मिलता है। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, देश में सरसों का अब तक का उच्चतम भाव क्या रहा? A 5510 या B 5515 या C 5500।
जवाब देने के लिए टाइप करें RM सीड A या RM सीड B या RM सीड C। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है स्पीकर।